पिछले वीडियो में हमने सेल की एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से बनी होती है। जिस प्रकार से मानव शरीर की उम्र फिक्स होती है, ठीक वैसे ही सेल जो है उसकी भी आयु फिक्स होती है। मतलब उम्र पूरी करने पर सेल जो होती है वो एक सिस्टम के द्वारा सेल्फ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी जो है उसकी ग्रोथ होती है और टिश्यू डैमेज होने पर रिपेयरमेंट भी होता है। ये सब जो है वो एक नई सेल के द्वारा रिप्लेस होता है, जो कि पुरानी सेल की तरह ही होती है। कि नई सेल जो है उसका बनना या नई सेल जो है उसके फॉर्मेशन को ही सेल साइकिल कहा जाता है। तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल सेल के अंदर होने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला है, जिसमें सेल ग्रो करती है और डिवाइड करती है। तो हम देखेंगे सेल साइकिल को ही। सेल साइकिल जो है उसके अंदर मेनली दो फेज होती है, एक होती है इंटरफेज और एक होती है सेल डिवीजन की फेज। इंटरफेज, इसको पॉज फेज या रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। ये सबसे लंबी अवस्था होती है या लंबी अवधि की फेज होती है। ठीक है, 90% टाइम जो होता है वो स्पेंड करते हैं। इसको भी 3 स्टेज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट जीवन, फिर आती है एस फेज और है G2 फेज। जीवन फेज जो है या फर्स्ट गैप फेज, ये ग्रोथ की फेज होती है। मतलब सेल जो होता है इसमें ग्रोथ करता है, सभी ऑर्गेनेल जो है वो डबल हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म डबल होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी भी ग्रोथ होती है। सेल अपने आकार में वृद्धि करती है। जो ओरिजिन जो सेल थी उससे जस्ट डबल हो जाएगी, ताकि जो नई सेल जो बनेगी वो सेम एज मदर सेल की तरह ही बने। सेकंड होती है एस फेज या सिंथेसिस फेज। एस फेज या सिंथेसिस फेज के अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। मतलब डीएनए जो है उसकी कॉपीज बनती है। डीएनए की कॉपी कैसे बनती है? डीएनए की जो हेलिक्स होता है वो ओपन हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड के सामने एक नई स्ट्रैंड जो है उसका फॉर्मेशन होगा और इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। मतलब एस फेज जो है उसकी समाप्ति पर क्रोमोसोम जो है उसकी संख्या जो है वो जस्ट डबल हो जाएगी। 46 की जगह वो 92 हो जाएंगे और इन क्रोमोसोम को क्रोमेटिन कहा जाता है। फिर आती है G2 फेज या सेकंड गैप स्टेज। इसमें सेल जो है वो डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करती है, प्रिपेयर करती है। मतलब एक तरह से ये प्रिपरेशन की फेज होती है। तो इंटरफेज के बाद अगली जो स्टेज होती है वो होती है सेल डिवीजन की स्टेज। सेल डिवीजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मदर सेल जो होती है वो अपने समान जो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होती है, जो शेप में और आकार में मदर सेल के समान होती है। ये भी 2 प्रकार का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं डॉटर सेल के अंदर वो मदर सेल के समान होते हैं, मतलब 46 होते हैं। इसको अर्धसूत्र विभाजन भी कहा जाता है। मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है उसमें डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो मदर सेल के हाफ होती है, 23 होती है। मियोसिस सेल डिवीजन बॉडी में केवल गैमेट्स जो सेल जो होती है, जैसे मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम, उसके फॉर्मेशन में ही पाया जाता है। अदरवाइज पूरी बॉडी के अंदर ग्रोथ में, रिपेयर में जो भी सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। अब हम बात करते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन जो है उसकी स्टेज के बारे में। माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस शब्द जो है वो सबसे पहले W फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। इसकी भी 4 स्टेज होती है। एक होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज सेल डिवीजन जो है माइटोसिस की पहली फेज होती है। इसमें क्या होता है कि जो डुप्लीकेट क्रोमेटिड जो बने थे वो टाइटली कॉइल्ड अप हो जाते हैं। इसके अलावा जो ओरिजिनल क्रोमोसोम जो थे जिसको क्रोमेटिड कहा जाता है, ये क्रोमेटिड अपने डुप्लीकेट के साथ क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। मतलब क्रोमोसोम के डबल यूनिट बना देते हैं और ये क्रोमेटिड जो होते हैं वो सेंटर में एक सेंट्रोमियर्स के द्वारा अटैच रहते हैं। सेकंड चीज इसके अंदर क्या होता है कि माइटोटिक एपरेटस जो है उसका फॉर्मेशन होता है। मतलब होता क्या है इसमें कि जो सेंट्रोसोम जो थे उसका डिवीजन होता है वो सेंट्रियोल्स के अंदर बदल जाते हैं। ये 2 सेंट्रियोल जो थे वो फिर अपने पोल से सेपरेट होकर फिर पोल की तरफ मूव करते हैं और बीच में वो फिर माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा अटैच रहते हैं, जिसको माइटोटिक स्पिंडल कहा जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से रहेंगे जैसे एक फिरकी की तरह,
मतलब एक लकड़ी के चारों तरफ जैसे धागा लपेटा हुआ है, उस तरह ये दिखाई देंगे। धीरे धीरे फिर क्या होता है, प्रोफेज की अंत अवस्था के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है और न्यूक्लियस वो दोनों क्या होते हैं, डिसअपियर होना प्रारंभ हो जाते हैं, वो एक तरह से डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये थी प्रोफेज। सेकंड इसकी जो फेज होती है वो होती है मेटाफेज। मेटा मतलब मध्यावस्था। मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि सेंट्रोसोम जो होते हैं वो दोनों सेंटर की तरफ या सेल जो है उसकी पोल की तरफ पहुंच जाते हैं। बीच में माइटोटिक स्पिंडल मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब ये जो क्रोमेटिड जो थे वो क्रोमेटिड क्या होते हैं, ये जो माइटोटिक स्पिंडल जो था उसके सेंटर में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, मतलब बीच में अलाइन हो जाते हैं। अलाइन किस प्रकार से होते हैं कि इनके जो सेंट्रोमियर्स जो थे वो तो सेंटर में रहेंगे, जबकि क्रोमोसोम की जो बाहें जो थी, भुजाएं जो थी वो दोनों पोल की तरफ रहेंगी। तो ये होता है मेटाफेज के अंदर। फिर आती है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक तरह से क्या होगा कि दोनों पोल जो है सेल के वहां से क्रोमोसोम या क्रोमेटिड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। उस अट्रैक्शन के कारण से क्रोमेटिड जो होते हैं वो सेंट्रोमियर से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद वो दोनों पोल की तरफ जाएंगे, मतलब सेल जो है उसके पोल की तरफ जाएंगे। तो ये होता है एनाफेज के अंदर। फिर आती है टीलोफेज के अंदर। टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिड जो थे वो फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, दोनों पोल की तरफ पहुंच जाएंगे, और पोल पे पहुंचने के बाद वहां पर फिर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसका फिर रिफॉर्मेशन होगा, मतलब फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के कारण से वहां पर क्या बनेगा, एक नए न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा। अब इस क्रोमेटिड को क्रोमोसोम कहा जाएगा। साथ ही साथ माइटोटिक स्पिंडल जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, और इस तरह से क्या होगा कि एक सेल के अंदर दो नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और धीरे धीरे वहां पर फिर साइटोप्लाज्म का विभाजन शुरू हो जाएगा। टीलोफेज की समाप्ति के बाद फिर आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म और साइटोसोल जो है ऑर्गेनिज्म उसका डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल में रिंग बनती है, कॉन्ट्रैक्टेड रिंग बनती है, जो सेल जो है उसके एग्जैक्ट सेंटर पार्ट जो है उससे फिर क्या होगी, उसको क्लीवेज बनना शुरू हो जाएगा, और सेल जो होती है उसके सभी साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। धीरे धीरे वो क्लीवेज जो है वो बढ़ता जाएगा, और सेल जो है वो सेंटर से फिर सेपरेट हो जाएगी, और इस तरह से एक सेल जो है उससे दो नई डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, और सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी सेल साइकिल, माइटोसिस सेल साइकिल, जिसमें एक डॉटर सेल, मदर सेल जो है उससे दो नई डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, जो कि शेप में अपने मदर सेल के समान होती है। सेल की एनाटॉमी के लिए वीडियो को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।